Assalamu alaikum. Good morning. I am Ms. Sidra, your class teacher, chemistry. Now, chapter is unit number 4, स्टेचियोमेट्री। सबसे पहले जो है स्टेचियोमेट्री क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है स्टेचियोमेट्री क्या है। स्टेचियोमेट्री एक ऐसी लैब का नाम है जिसमें हम केमिकल का मवाजना करते हैं, केमिकल की दरियाफ्त जो हम केमिकल बनाते हैं, स्टेचियोमेट्री उसका नाम है। ठीक है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों चीजों को जो है कितना कितना इस्तेमाल करके एक हमें जो है पावरफुल जो है प्रोडक्ट तैयार करनी है या कोई हमें कोई चीज तैयार करनी है, उसमें कितनी मिकदार में हमारे पास रिएक्टेंट होगा, कितनी मिकदार में हमारे पास प्रोडक्ट डलेगी, तो हमारे पास एक सॉल्यूट फॉर्म में या सॉल्युबल फॉर्म में किसी भी फॉर्म में जो है एक प्रोडक्ट जो तैयार हमारे पास आती है, कोई भी जो चीज होती है जो तैयार होती है वो किस तरह बनेगी उसका जो मुताला हम करते हैं वो स्टेचियोमेट्री कहलाता है। जिसमें जो है स्टेचियोमेट्री में विच हेल्प अस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है, जिसमें जो हम मिकदार लेते हैं, जरूरी नहीं है कि जो हमारे पास जो है ये चीजें जो केमिकल फॉर्म में ही इस्तेमाल हो रही हो, ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी में भी जो है हम लोग देखते ही हैं। हमारे पास डब्बे वगैरह आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं, केचप वगैरह हो गए, जूस के डब्बे हो गए, दवाइयों के डब्बे हो गए, बहुत सारी सर्फ हो गया, उनके पीछे आपने देखा होगा कि क्वांटिटी लिखी हुई होती है केजी में, एम कॉल में, मेडिसिन के पीछे भी इस तरह लिखा हुआ होता है। इसके अंदर इतना मैग्नीशियम है, इसके अंदर इतना सल्फर है, वो किलोग्राम में है, केजी कॉल में है, किस में है, वो सब चीजें लिखी हुई होती हैं। आज जाइएगा घर में जाके देखिएगा, उन दवाइयों के पीछे जो इन चीजों के पीछे ही चीजें लिखी हुई होती हैं कि इसके अंदर इतना प्रोटीन, इतना सल्फर, इतनी जो है फाइबर, ये चीजें मौजूद होती हैं। तो ये चीजें लिखने का मकसद ये नहीं होता है कि जो है बताया जाए कि बस ये कंपनी का काम था, कंपनी ने कर दिया, नहीं। ये पढ़े लिखी जनरेशन का काम है, ये जो हर चीज को देख के किसके अंदर इतनी मिकदार में ये चीज जलती है, इतनी मिकदार में ये चीज जली हुई है। तो ये सारा काम जो होता है, इस साइज स्टडी को कहते हैं स्टेचियोमेट्री। ठीक है, केमिकल इक्वेशन बनाने का जो तरीका है, जिसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जो है यूज करते हुए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करते हुए जो हम एक फाइनली जो है चीज बनाते हैं, उससे जो है उसका नाम दिया जाता है केमिकल इक्वेशन का। सबसे पहले तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो आपके पास जो चीज मौजूद है वो किस चीज में है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये काउंटिंग का पता होना चाहिए। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, देखिए यहाँ पे कार्बन के और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे जो है जब कैटाइन और एनाइन, कैटाइन का मतलब प्लस चार्ज, एनाइन का मतलब नेगेटिव चार्ज। कैटाइन और एनाइन का जब मवाजना होता है, जब केमिकल कॉम्बिनेशन मौजूद हरकत में आता है, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन और प्रोडक्ट आपस में कंबाइन होते हैं, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है उसका नाम क्या बना हमारे पास। ये तो सिर्फ अभी यहाँ पे हमारे आपके पास सिर्फ कार्बन है और ये क्या है, ऑक्सीजन, सिर्फ सिंपल ऑक्सीजन है। जब ये दोनों आपस में मिल गए तो ये क्या बन गया आपके पास, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो सबसे पहले आप लोगों के जो है इस चीज का पता होना चाहिए, जो आप लोगों की केमिस्ट्री की काउंटिंग है। कार्बन 1 को कहते हैं मोनो, 2 डाई, 3 ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 7, नोट डाउन कर लिया ये सारी ये काउंटिंग, हेप्टा,
वन को कहा जाता है मोनो, टू को कहा जाता है डाई, थ्री को कहा जाता है ट्राई, फोर को कहा जाता है टेट्रा, फाइव को कहा जाता है पेंटा, सिक्स को कहा जाता है हेक्सा, सेवन को कहा जाता है हेप्टा, एट को कहा जाता है ऑक्टा, नाइन वैसे तो नोनेन भी कहते हैं और नैनो भी कहते हैं, ठीक है। ज्यादातर आपको जो है नैनो का ही लफ्ज जो है केमिस्ट्री में जो है यूज होता है। वैसे तो नोनेन कहा जाता है, तो आप नैनो भी लिख सकते हैं। ज्यादातर फार्मूले में आपको नैनो ही दिखाई देगा। 10 में आपको डीका यानी 10 को कहा जाता है डीका, ठीक है। ये काउंटिंग आप लोगों को याद होनी चाहिए, जहां पे आप लोगों को ये फार्मूलों में इस्तेमाल होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन की जो है मिकदार कितनी है। ये ऐसे ही नहीं है डाई लगा दिया हमने, एक काउंटिंग का नाम है, इसलिए यहाँ पे देखिए जो है आपको ये काउंटिंग पूरी याद होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे वन। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, मोनो, ठीक है। यहाँ पे हमने मोनो ऑक्साइड लगाया क्योंकि एक ऑक्सीजन था। यहाँ पे हमने डाई ऑक्साइड लगाया क्योंकि यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, दो, ठीक है। अब ये दो ऑक्सीजन कहाँ से आए, जो यहाँ पे मौजूद हमारे पास किस फॉर्म में मौजूद था, मॉलिक्यूल फॉर्म में था, ठीक है। ये मॉलिक्यूल फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे मौजूद था। अब यहाँ पे आके ये किस में हो गया, एटम में हो गया, ठीक है। जब जो चीज हमारे पास एटम मॉलिक्यूल में होती है, तो जब वो एटम में चली जाती है, तो जब वो एटम फॉर्म में चली जाती है, तो उसके साथ हम ये काउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी अगले टॉपिक की तरफ आ जाए, केमिकल फार्मूला। ये तो था केमिकल इक्वेशन जो कैटायन और एनायन के मिलाप से बनती है। केमिकल फार्मूला क्या होता है, जो दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर बनता हो, ठीक है। टू और मोर एलिमेंट्स आर मिक्स विल फॉर्म न्यू कंपाउंड। तो हमारे पास नया कंपाउंड डिस्कवर होता है, जो दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर जब बनती हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, H+ H2O। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे, ये दो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन भी एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, ठीक है। ये दो एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, H2O, यानी क्या बन गया, वाटर। और केमिस्ट्री में इसे वाटर नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है, H2O। H2O को क्या नाम दिया जाता है, एक्वा, ठीक है। केमिस्ट्री में पानी को वाटर नहीं कहा जाता, एक्वा, ठीक है। पानी का जो नाम है एक्वा, ठीक है। कभी भी आपको जो है वाटर नहीं मिलेगा लिखा हुआ, बहुत कम ही एमसीक्यूज में वाटर आता है। आ भी जाए तो वाटर भी ओके कर सकते हैं हम, लेकिन ज्यादातर क्या यूज होता है, एक्वा, ठीक है। ये केमिस्ट्री की जुबान है, और जो केमिस्ट्री की जुबान में यही लफ्ज इस्तेमाल होते हैं इसी तरीके से, और आपको केमिस्ट्री की लैंग्वेज आनी चाहिए। आगे आगे आ जाते हैं नेक्स्ट अपनी केमिकल इक्वेशन पे। अभी मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड की बताई थी, अब आगे आ जाते हैं H2SO4, हाइड्रोजन और सल्फर 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 ऑक्साइड। जब इन दोनों के प्लस और नेगेटिव चार्ज आपस में मिलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो क्या बन जाएगा आपके पास, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है।
HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन प्लस आइन, क्लोरीन का जो है हमेशा नेगेटिव आइन होता है, यानी प्लस साइन हम किसको शो करता है, प्लस साइन कैटाइन को, ठीक है। कैटाइन और एनाइन का नाम पढ़ा आपने, ठीक है। और नेगेटिव किसको बोलते हैं, एनाइन, ठीक है। जब कैटाइन और एनाइन का आपस में जब मिलाप होता है, जब कंबाइन होते हैं ये दोनों, तो आपके पास जो कोई चीज या तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आ जाती है या फिर डाइल्यूट फॉर्म में आती है, ठीक है। तो आपके पास जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है किस फॉर्म में आता है, दोनों फॉर्म में आता है आपके पास। कभी देखा आपने कान में आप लोग जो चीज दवाई डालते हैं HCl, कभी देखा कान में डालते हुए, डॉक्टर देते हैं जब कान बंद हो जाते तो कान में डालते हैं। आज आके मेडिसिन देखना, मेडिसिन वालों से पूछना, HCl डालते हैं, ठीक है। कान जब बंद हो जाता है ना तो वो अब जो हम कान में डालते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो क्या होता है, डाइल्यूट होता है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो ऐसे हमारे पास हर केमिकल हर फॉर्म में मौजूद होता है, डाइल्यूट फॉर्म में भी होता है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में भी यूज होता है। तो जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म में जो होता है वो हमारे पास जो है ऐसे जो केमिकल्स होते हैं स्ट्रॉन्ग, जैसे डिटर्जेंट वगैरह हो गए, इनमें इस्तेमाल होता है। और जो डाइल्यूट फॉर्म में जो होते हैं केमिकल जो होते हैं, उन्हें हम मेडिसिन वगैरह में और अपनी रोजमर्रा जिंदगी में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और कई ऐसे तेजाब भी होते हैं जो हम खा भी रहे होते हैं, खा भी रहे होते हैं। अब ऐसा नहीं सोचने पड़े हम कौन से तेजाब खाने लग जाते हैं, हम बहुत सारे ऐसे तेजाब होते हैं वो हम खा भी रहे होते हैं, ठीक है। कोका कोला नहीं, टाटरी खाते हैं हम, चूरन खाते हैं, वो टाटरी होती है ना, वो अगर देखा जाए तो क्या है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, ठीक है। कितना खट्टा होता है वो जायका। तो ये चीजें जो है हम दोनों चीजों में हम ये चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन बैलेंस में, ठीक है, एकदम से नहीं। तो ये था आप लोगों का स्टोइकियोमेट्री। आप लोगों ने घर से जो है इसको याद करके आना है, केमिकल फार्मूला और इसका जो है थ्योरी वगैरह, ठीक है।